आप देख रहे हैं महाखबर और मैं दिवाकर। मैं बात कर रहा हूं उस तुगलकी फरमान की कि थोड़े से ठंड क्या बढ़ गई, एक राज्यादेश आ गया कि स्कूल को बंद कर दिया जाए। क्या स्कूल बंद कर देना यही एक सुविधा है या उन बच्चों के लिए यही एक जिम्मेदारी है सरकार की स्कूल बंद कर दे? क्या उसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता? हमारे साथ रूपा सिंह जी हैं जो जूनियर जंक्शन के प्रिंसिपल हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सालों से योगदान दिया है। आइए हम बात करते हैं रूपा सिंह जी से। क्या मैम ये सही है जो राज्यादेश आया है स्कूल को बंद कर दिया जाए, ये क्या सही है? सर धन्यवाद दिवाकर जी, आपने अपना कीमती समय देकर मुझसे ये क्वेश्चन करा है और मैं आतुर थी और मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इंतजार कर रही थी कि मुझसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या स्कूल बंद कर देना ही एक हमारे पास विकल्प बच चुका है बच्चों के लिए। जस्ट बिकॉज ऑफ ठंड और कोल्ड और आपकी गर्मी की वजह से लू भी आए तो स्कूल बंद कर दी जाती है, ठंड बढ़ जाए तो स्कूल बंद कर दी जाती है। क्या सरकार को नहीं लगता है कि 2 साल जो कोविड में कंटिन्यू हमारी स्कूल्स और विद्यालय जो एजुकेशन सेक्टर सबसे ज्यादा पीछे गया है वो कम था, जो और भी बंद मिल रही है। इसके कंसिक्वेंसेस बहुत सारे हैं। मैं सारे परिणामों पे बात करना चाहूंगी। सबसे मुख्य परिणाम जो है आज हमारे बच्चों में स्कूल बंद करने का कि वो टोटली डिसअटैच्ड हो जाते हैं स्कूल इन्वायरमेंट से। जब वो एक लंबी छुट्टी के बाद हमारे पास आते हैं तो उनकी जो माइंड होती है वो टोटली ब्लैंक होती है। उनको पता ही नहीं होता है कि अब क्या, दे आर टोटली एट द जीरो लेवल। जितनी भी मेहनत टीचर्स के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा की जाती है वो छुट्टी के बाद एक अल्टरनेट आप देखा जाए तो एक जीरो लेवल पे आकर वो रुक जाता है। ये काफी प्रॉब्लम होते हैं सारे लोगों के लिए। हमारे बच्चे वो बच्चे हैं, आप उनको जितनी आजादी दोगे या फिर खेलने के लिए उनको जो मस्ती वाली टाइम मिल रही है, नोबडी लाइक्स डिसिप्लिन, मुझे मालूम है। तो आप उनको जो एक अलग समय सारणी में रखे हो, घर के इन्वायरमेंट में हैं, जब वो डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में आते हैं तो उनको उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में काफी टाइम लग जाता है। जैसे मैं कुछ अपने आप को और आपको रखकर भी एग्जांपल दूंगी। अगर हमारे ऑफिसेज में या खुद को मैं 2 दिन या 4 दिनों की छुट्टी दे रही हूँ तो आवर जो माइंड सेटअप इज सेटअप लाइक दैट ओनली, एंड व्हेन विल जॉइन द ड्यूटी हमारे माइंड उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं और वेरी फर्स्ट डे वी आर नॉट कॉप अप विद 100% डेडिकेशन विद द वर्क। तो दिस थिंग्स हैज बीन हैपेंड एंड इज हैपनिंग विद द अडल्ट्स, टीनेजर्स। तो ये तो हमारे छोटे बच्चे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी कि बंद कर देने से क्या हमारे बच्चे का जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो समय पे पूरा हो जाएगा? कि इसके बजाय अगर मैं ड्यूरेशन को कम कर दूं, मैं बच्चों को 5 घंटे ना बुलाऊं, सपोज मैं बच्चों को पूरे सुबह से शाम के लिए ना बुलाऊं, क्या छोटे बच्चों को 2 या 3 घंटे के लिए एज सपोर्टिंग क्लास करके बुलाया जा सकता है, टाइमिंग को चेंज करते हुए? टाइमिंग शुड बी लाइक, मान लीजिए सुबह में ठंड होती है, शाम में टेम्परेचर फॉल होते हैं, मॉर्निंग में टेम्परेचर फॉल होते हैं। क्या मैं बच्चों को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक नहीं बुला सकती हूँ या 11 बजे से 2 बजे तक नहीं बुला सकती हूँ? उस समय तो क्वाइट आप देख भी सकते हो कि हमारे जो इन्वायरमेंट है वो काफी क्लीन भी हो जाती है, सनलाइट भी है और बच्चे दैट टाइम दे आर नॉट इन दैट सिचुएशन की बहुत ठंड लग रही है। मैं एक सर्वे के थ्रू भी बात करना चाहूंगी। मैं फ्रिक्वेंटली पेरेंट्स और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते रहती हूँ वाया ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से जस्ट रैंडमली आई हैव इंटरेक्टेड विद देम एंड आई हैव आस्क्ड कि सर आप बताएं, मैम आप बताइए, स्कूल बंद होना इज द गुड आइडिया फॉर अस और स्कूल शुड बी ओपन? तो 80% पेरेंट्स ने मुझे यही जवाब दिया, जो मेरा खुद का भी व्यू है, कि स्कूल को बंद करने के बजाय मैम कुछ ड्यूरेशन के लिए खुली रखनी चाहिए ताकि बच्चे 2 घंटे के लिए बजाय, 1 घंटे के लिए बजाय, 3 घंटे के लिए बजाय, लेकिन मेरा बच्चा वो स्कूल के इन्वायरमेंट से दूर ना रहे। घर पे रहने के वजह से उनका कोई भी काम
सही समय पे नहीं हो पाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज दैट व्हाट आई एम टेलिंग कि अगर बच्चे को एक सुबह से लेकर शाम तक का आप रूटीन फॉलो करा रहे हो, ठीक है, लेकिन अचानक से वो रूटीन में गड़बड़ी आती है, स्कूल बंद कर दिया जा रहा है, डायरेक्टली मैं उसी टर्म पे बात करूंगी, स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। अब क्या है, बच्चे का जो सुबह उन्हें वो फील नहीं है कि अब सुबह मुझे जल्दी उठना है, मुझे गटअप अपनी ड्रेसअप करनी है, मुझे अपना ब्रेकफास्ट करना है, मुझे स्कूल के लिए जाना, मुझे होमवर्क करना है, मुझे क्लास वर्क करना है, मीन्स दे आर टोटली फ्री इन दैट जोन। अब उनको पता है कि उनकी जो दिनचर्या है वो उनके हिसाब से चलेगी, जब भी उठे, जब भी खा ले और जब भी सो जाए। तो नोबडी लाइक्स इट, पेरेंट्स, इवन पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है, और उससे कहीं ज़्यादा जब बच्चे एक लॉन्ग छुट्टी के पास हमारे पास आते हैं तो मैं क्या पाती हूँ कि उनके साथ जब हम लोग कॉप अप करते हैं काफ़ी दिक्कतों की सामना करनी होती है। किसी बच्चों को बच्चे ये तक भूल जाते हैं कि उनकी कौन सी जीके होती है, कौन सब्जेक्ट साइंस की कॉपी है, दे आर नॉट नोइंग इवन। तो मैं इस सिचुएशंस को डील करना चाहूँगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, मैं खुद बच्चों का एडमिशन लेती हूँ, मैं खुद एडमिशन ले रही हूँ बच्चों का, मेरे पास भी डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चे आ रहे हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट है निर्जला कुमारी, मैं उसके बिहाफ में बात करना चाहूँगी। उसकी एज है टिल 5 क्लास की, बट नॉलेज लेवल इज क्लास 1। अब इस सिचुएशन में मैं पूछना चाहूँगी उस बच्ची का क्या गलती जब वो कोविड में घर बैठ गई। वो तो नॉलेज 1 तक का ही लेकर बैठ गए, 2 तक का ही लेकर बैठ गए, अभी उसकी एज हो गई 5th स्टैंडर्ड की, 6th स्टैंडर्ड की। अब इसके लिए कौन आगे बढ़कर वो करेगा? तो उसके लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं वैसे बच्चों को सपोर्टिंग क्लास देकर 2 क्रैश कोर्सेज होते हैं, 1 का, 2 का, 3 का, मैं 4 तक का करवाऊंगी, और न्यू सेशन में उसके एज के हिसाब से मैं क्लास में डालूंगी, ताकि उसका जो समय खोया है वो तो मैं रिटर्न नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आगे उसको परेशानी नहीं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, सरकार, ठीक है, सरकार भी हमारे हित में बात करती है, बच्चों के हित में ही सोचती है, वो सोच समझ कर ही डिसीजन ले रखी होगी। बट वी द एजुकेशनिस्ट, हम जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम क्या एफर्ट दे रहे हैं बच्चों को, क्या नया दे रहे हैं, क्या उनके भविष्य के साथ मैं करना चाह रही हूँ। जो फरमान आए, जो भी नोटिसेज आई गवर्नमेंट की तरफ से, उसको हम लोग सिंपली मान लिए और वी आर वेटिंग कि 14 तक बंद है, 15 को बच्चे आएंगे, लेट्स सी व्हाट टू डू। लेकिन मैं सारे शिक्षक और शिक्षिकाओं से ये कहना चाहूँगी, जो भी एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, सारे प्रिंसिपल, हू एवर इट इज, सारे लोगों से मैं कहूँगी हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर बच्चों के लिए आगे आना होगा। ये बोला जाता है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, हम सब एक साथ कोलैबोरेट होकर अगर बच्चों के हित में काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। और ये दायित्व हर एक का दायित्व बनता है कि बच्चे के एजुकेशन में कहीं से कोई गैपिंग नहीं आनी चाहिए। लाइक मैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे बात करना चाहूँगी। ये हमारी वर्कशीट है, जूनियर जंक्शन स्कूल। द डे आई हैव गॉट द न्यूज़, मैं उसी दिन रात में बैठकर सारे वर्कशीट को बनाया बच्चों के लिए। और मैं स्पेशली पेरेंट्स को कॉल करती हूँ, इफ़ योर स्टूडेंट नॉट कमिंग, इफ़ योर वर्ड इज नॉट कमिंग, नो इशू, आप आइए और उनका आज का कार्य लेकर घर जाइए। क्यों? मैं इसको व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकती हूँ, मेल के थ्रू भी भेज सकती हूँ, मैं PDF भी भेज सकती हूँ, बट दे विल नॉट डू। आपके छोटे बच्चे ऑनलाइन काम नहीं करते हैं। वो क्लास में अगर एक पीरियड तक बहुत ज़्यादा अगर बैठाया जाए तो एक पीरियड में भी मिनिमम 3 टाइम्स वो उठते हैं और इधर और उधर बात करते हैं। वो छोटे बच्चे हैं, उनको कंटिन्यूसली बैठाना इज नॉट ईजी थिंग्स। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं बच्चों का ऑनलाइन क्लास करा लूँ और वो बच्चा ऑनलाइन में बैठ जाएगा? आप कैसे जान सकते हैं जो मैं फिजिकल क्लास में मेरे नज़र के सामने जो हो रहा है वो मेरे नज़र के पीछे भी हो रहा होगा? आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है। और ये वर्कशीट का देने का पर्पस भी सिर्फ यही है कि बच्चा और पेरेंट्स दोनों को ये लगे कि हमारा पढ़ाई रुका हुआ नहीं है। आज डे 1 का मिला, कल डे 2 का मिलेगा, डे 3 का मिलेगा, और सब्जेक्ट वाइज टीचर्स को इसको रेडी रखना होगा। आप सिर्फ PDF बनाकर उसको व्हाट्सएप पे छोड़ देना, इट्स नॉट आवर ड्यूटी, इट्स नॉट आवर प्राइम ड्यूटी। इट शुड रीच टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, दोज हु आर कमिंग टू योर स्कूल और नॉट कमिंग टू योर स्कूल इवन। अगर वो घर पे हैं, पढ़ाई से वंचित हैं, तो आप उनको पढ़ने का साधन उपलब्ध कराएं।
ताकि आने वाले टाइम में बच्चों को ये ना लगे कि मेरी ये सिलेबस में मैं तो पढ़ा ही नहीं था, ये कब पढ़ाई होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। भविष्य में तैयार करना, कोई आर्मीज में डिफेंस में भी जाएगा, नो डाउट। अभी सियाचिन और लेह लद्दाख में हमारे आर्मीज है जो कि ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहां की तो टेम्परेचर माइनस में है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी तो सरकार को ये फरमान निकाल देनी चाहिए कि नहीं, काफी ठंड है, ड्यूटी शुड बी ऑफ। तो आज हम अपने बच्चों को क्या मेंटलिटी और क्या टिम्परा ये देकर, लेगेसी देकर पाल रहे हैं। आज खुद हम अपने बच्चों में ये डाल रहे हैं कि ठंड है बेटा, बाहर नहीं निकलना है, ठंड है, ठंड लग जाएगी। फिर मैं फ्यूचर में बोलूंगी तुम अपने देश के लिए क्या कर रहे हो। आज तो मैं छोटे से बच्चे को सिखा दी हूँ, ठंड में बाहर नहीं निकला जाता है, गर्मी में बाहर नहीं निकला जाता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो डर मैंने डाल दिया उसके दिमाग में, मैंने उसको फाइट करना नहीं सिखाया। अगर मैं उसी दिन फाइट करना सिखा दूं